ऑफ से कुछ ही लम्हों बाद फोकर तैयारा जो गिरकर तबाह हुआ, इंजन में आग लगने की वजह बताई गई। इत्तला कैसे मिली? उन्होंने अपनी बेटी जो 2 साल की थी उससे पूछा था तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो बच्ची ने कहा था मेरे लिए गुड़िया लेके आना। हज पे यकीन करें, अम्मी जब बैठी हुई थी खाना काबा को देख रही थी और मुझे बता रही थी कि अल्लाह मियां ने मेरे दिल में डाला मैं तुम्हारी ना कोई एक चीज़ ले रहा हूँ। जब मतलब तफीम होनी थी, लोग आए हुए थे, टेंट लग रहे थे ना, तो बच्ची बेचारी के जहन में था ये ऐसे शादी होती है। वो बेचारी पूछ रही थी किसकी शादी हो रही है। इस तैयारे हादसे में जो अमवात हुई उनके लवाहिकीन के गम जो हैं वो आज 18 साल का अरसा गुजरने के बाद भी ताज़ा हैं। 10 जुलाई 2006 को मुल्तान से लाहौर जाने वाला फोकर तैयारा F-27 गिरकर तबाह हुए आज 18 साल का अरसा बीत चुका है। इस फोकर तैयारे में जो है 41 मुसाफिर और 4 तैयारे के अमले के अफराद मौजूद थे, जो एट द स्पॉट गिरकर तैयारा तबाह हुआ और उनकी अमवात वाक़या हो गई। इस तैयारे हादसे में जो अमवात हुई उनके लवाहिकीन के गम जो हैं वो आज 18 साल का अरसा गुजरने के बाद भी ताज़ा हैं। मेरे साथ इस वक्त उस बदकिस्मत तैयारे में सवार मिर्ज़ा अरशद बेग की बहन हुमा महमूद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे इत्तला मिली। वो हादसा आया तो एकदम अचानक बहुत ही बुरा था, समझे क़यामत की मानिक था। कंपनी की मीटिंग थी, लाहौर ही थी, उन्होंने लाहौर ही उतरना था। वो 4 दोस्त थे, एक और का नाम भी अरशद ही था, एक का नाम अशफाक था और मेरे भाई का नाम भी अरशद था। ये जाते हुए क्या कह के गए आपसे? कोई आपने फरमाइश की कि भाई मेरे लिए ये लाना? नहीं, मैंने तो कोई फरमाइश नहीं की थी। उन्होंने अपनी बेटी जो 2 साल की थी उससे पूछा था तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो बच्ची ने कहा था मेरे लिए गुड़िया लेके आना, और अम्मी से मिल के गए थे और चेहरे से ही बहुत परेशान और उदास थे। अच्छा, अपनों के जाने से पहले एक दिल में एक खटक सी होती है, तो आपकी वालदा ने कुछ उनको रोकने की कोशिश की, कुछ उनको कहा कि आज दिल उदास है ना जाओ, और आपकी वालदा भी आपने अभी बताया था कि इस गम से ही दुनिया से चली गई, तो क्या कहेंगी? नहीं, वाकई अम्मी भी परेशान थी और भैया भी परेशान थे। भैया कहते थे अरशद बेग को, लेकिन खुद मेरा दिल भी अजीब सा था। यकीन करें, मैंने उन दिनों एडमिशन ले रखा था एमएड में, तो मैं पढ़ रही थी, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। बस फिर वो यह हादसा होना था। दिमाग में कोई एक छठी हिस्स होती है, समझें, वो इसलिए पता चल रहा था। और मैं आपको बताऊं, जब हम हज करने गए थे इसी साल में 2006 में हमने हज किया, मेरे वालिद ने, वालदा ने और मैंने। तो हज पे यकीन करें, अम्मी जब बैठी हुई थी खाना काबा को देख रही थी और मुझे बता रही थी कि अल्लाह मियां ने मेरे दिल में डाला मैं तुम्हारी ना कोई एक चीज़ ले रहा हूँ। यकीन करें, अम्मी बहुत परेशान थी कि अल्लाह मियां क्या चीज़ लेगा। यानी कि ज़ाहिर है, मैं तो ये समझती हूँ आ गया होगा जहन में से कि कोई सी औलाद जाएगी। 18 साल का अरसा गुजर गया, उनके बच्चे तब क्या उम्रें थी उनकी, और क्या एज थी आपके भाई की, अपनी क्या एज थी उस वक्त, और अब उनके बच्चों की क्या उम्रें हैं? जी, मेरे भाई की उम्र सिर्फ 30-31 साल थी और बेटी की उम्र उनकी 2 साल थी और बेटे की 6 माह थी। अब माशाल्लाह बेटा 16 साल का, बेटी 18 साल की है, 20 साल की है, 20 साल की, और यूनिवर्सिटी में आ गई है, बेटा फर्स्ट ईयर में आ गया। बच्चों को कुछ याद है अपने वालिद के वाले? हाँ जी, छोटे बेटे को तो याद नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है 6 माह का था, लेकिन बेटी को माशाल्लाह याद है। जब मतलब तफीम होनी थी, लोग आए हुए थे, टेंट लग रहे थे ना, तो बच्ची बेचारी के जहन में था ये ऐसे शादी होती है। वो बेचारी पूछ रही थी किसकी शादी हो रही है। बहुत ज़्यादा गमगीन वाक़या है और बच्चों को उस वक्त एहसास नहीं होता, ज़ाहिर है, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनका ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा अफसोसनाक, नाखुशगवार और एक बहुत बड़ा सानहा था जो उन पे गुज़र चुका है। क्या कहेंगी, 18 साल का अरसा गुज़र गया है, भाई की याद आती है अभी भी, और आज क्योंकि उनकी बरसी है, तो क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल याद आती है, क्यों नहीं, ये भूलने वाले रिश्ते तो हैं नहीं। और भाई के गम में पेरेंट्स भी चले गए, आज 7 साल उनको भी हो गए हैं। 21 जुलाई को अम्मी को हो जाएंगे 7 साल, यानी कि उनकी बरसी है 21 जुलाई को, और 25 दिसंबर को फादर की बरसी है।